गरीब मुसलमान जिस तरह से इकट्ठा होकर रह रहे थे उसमें भी दूरी बनाने की कोशिश की गई है नाम लिखवा के। इस तरह की टिप्पणी के बाद अगर थोड़ा सा भी शर्म होता योगी जी तो वो पद से हट जाते या भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा ले लेगी। कि इस जो इनका काला कानून ये लेके आ रहे थे इस पे ही खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाचा मारा है। देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे धीरू भाई अंबानी का घराना हो चाहे एक ठेले वाला हो, इसको हम लोग जाके बता रहे हैं उनको ताकत देने का काम। इसमें यह भी लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता कि ये कौन सी कानून कहती है कि अपनी जात लिखिए, अपना धर्म लिखिए, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है सबको व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। जन जागरूकता अभियान के तहत अपने जननायक राहुल गांधी ने पहले भी चुनाव के पहले भी आवाज़ उठाई थी कि भारत का संविधान खतरे में है। आज ये साबित होगा कि भारत का संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया उस पर। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको याद होगा कि योगी सरकार का एक फरमान था जिसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ कि नेम प्लेट सबके ढाबों पे, ठेलों पर, सभी सामान बेचने वालों के ठेलों के और शॉप के बाहर उनकी नेम प्लेट लगानी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस पर रोक लग गई। कांग्रेस पार्टी अब क्या कुछ कर रही है इस पर? नेम प्लेट तो रोक लग गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आम जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है किस ग्राउंड पे दिया है। यह हमारे संविधान की ताकत है कि एक ठेले वाले को भी ये ताकत देती है कि वो अपने कानून के हिसाब से देश में रहे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब, ओबीसी, पिछड़े, दलित, गरीब मुसलमान जिस तरह से इकट्ठा होकर रह रहे थे उसमें भी दूरी बनाने की कोशिश की गई है नाम लिखवा के। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑर्डर किया। हम लोग आज यहाँ लखनऊ में ये प्रयास कर रहे हैं, जो गरीब हैं चाहे कोई भी हो, उसे जाके ये बताएं कि ये जो ऑर्डर हुआ है क्यों हुआ है। ये संविधान की ताकत है। आम आदमी संविधान में बात नहीं करता है। हम लोग जाके जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपना हक हकूक़ को समझो। देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे धीरू भाई अंबानी का घराना हो चाहे एक ठेले वाला हो, इसको हम लोग जाके बता रहे हैं उनको ताकत देने का काम कर। सिर्फ चौक में, लखनऊ में चौक में आप लोग ये चला रहे हैं अभियान, और भी चला रहे हैं? देखिए, हर इलाके में अभियान ये चालू हो रहा है इतने टाइम। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में जाके अपनी बातों को रखें और पब्लिक के अंदर जो गवर्नमेंट ने भय पैदा कर रखा है उस भय को ख़त्म किया जा सके। इसलिए कि इस जो इनका काला कानून ये लेके आ रहे थे इस पे ही खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाचा मारा है। कहा है कि किसी भी दुकानदार को अपना नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कर सकता है कि अगर वेज का है तो वेज कर सकता है, नॉन वेज का है तो नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी लिख सकता है, अपना धर्म अपना जाति नहीं बता सकता है। अगर वो अपने से आज़ाद है, अपने से अगर लगाना चाहता है कि मोहम्मद आरिफ की दुकान है या शुभम की दुकान है तो वो लगा सकता है। सरकार के डर या भय से नहीं लगा सकता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है और सड़क गली गली जाके ठेले वालों से, यहाँ नहीं लखनऊ के अंदर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर ये मुहिम जारी की गई है। लेकिन ये तो वहाँ पर ये आदेश दिए थे सरकार ने जहाँ से कावड़िया गुजर रहे हैं, लेकिन आप लोग में सभी शहर के हर इलाके में जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, संविधान पूरे भारत के लिए बना है। संविधान पूरे भारत के लिए बना है। इसमें साफ साफ लिखा है हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हम लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसमें यह भी लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता कि ये कौन सी कानून कहती है कि अपनी जात लिखिए, अपना धर्म लिखिए, ठीक है। अपनी अगर कोई लिखना चाहता है स्वेच्छा से लिख सकता है, मगर कानून तानाशाही कानून बना के ज़बरदस्ती लिखवाना कि कहाँ का न्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे रोक लगाया है। उसी को हम लोग जन जागरूकता अभियान के तहत अपने जननायक राहुल गांधी ने पहले भी चुनाव के पहले भी आवाज़ उठाई थी कि भारत का संविधान खतरे में है। आज ये साबित होगा कि भारत का संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया उस पर। हम आम जनमानस को जागरूक करने का काम आप ठेले वालों को दे रहे हैं, इसी से जागरूक कर रहे हैं या उनको कुछ बता भी रहे हैं? हमको समझा भी रहे हैं, व्यक्तिगत बता भी रहे हैं उनको। जो जितना वो क्वेरी कर रहे हैं, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं वैसे वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है सबको व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल ये संविधान की लड़ाई है। संविधान को लेकर यहाँ पर ये जो इनके हाथ में पोस्टर है,
ये सभी ठेले वालों को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि उनका हक है, किसी की धर्म और जाति की ज़रूरत नहीं है ठेले के आगे लिखने की, क्योंकि हमारे संविधान सभी को व्यवसाय करने, बिजनेस करने का हक देता है और उनसे ये हक नहीं छीना जा सकता है। और लोगों से बात कर लेते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं, क्या कुछ बताया उन्होंने? संविधान के लिए बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया कि नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना है। हाँ, कि जैसे अभी कोर्ट ने मतलब रोक दिया, पहले तो ये था, ये सब बताया। अच्छा, अगर नाम आप लिखते तो क्या पब्लिक आती आपसे? इस तरह जैसे आप बिजनेस करते थे उसका असर पड़ता? बहुत पड़ता सर, असर बहुत पड़ता, असर तो इतना पड़ता कारोबार ही ना होता। आपके ठेले पर भी वो लगा गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, इधर से भी कावड़िया गुजरेंगे, तो कभी क्या पहले इस तरह से हुआ कि कावड़िया ने नाम पूछकर आप लोगों से नहीं, सामान कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है, तो अब नाम नहीं लिखा जाएगा। आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपका हक है। अच्छी बात है, नहीं लिखा जाएगा तो ये तो अच्छी बात है, नहीं लिखा जाएगा नाम। इससे पहले जब कावड़िया इधर से गुजरते थे आपसे सामान लेते थे, नाम हाँ आप बिल्कुल पूछते लेते थे, कभी नाम नहीं पूछा। थे? कभी नाम नहीं पूछा। सर क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। इधर से कावड़िया गुजरते थे तो सामान आप लोगों से लेते थे, नाम हम पूछने की जरूरत होती नहीं, थी? जरूरत ही कुछ भी नहीं पूछने की, जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छी उसमें बात गलत कुछ भी नहीं है, सही है। मतलब आप भी सामान लेते हो तो क्या पहले नाम और ना जाति ना पूछते कभी आज तक नहीं पूछा, जरूरत भी नहीं पूछने की। अभी ऐसा नौबत भी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, नाम पूछने से क्या है। भाई फल ठीक होना चाहिए, जो भी हम चीज़ खरीद रहे हैं सही होनी चाहिए, बस यही है। तो ये सरकार का जो फैसला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा तो दी। अच्छी बात है, रोकना चाहिए था, रुका रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अब कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? हम मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी के बाद अगर थोड़ा सा भी शर्म होता योगी जी, तो वो पद से हट जाते या भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा ले लेती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक संविधान विरोधी पार्टी है, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रही है। हम लोगों के बीच जाके कह रहे हैं, ये जो ठेले वाले हैं ये गरीब लोग हैं, कांवड़ में जो लोग जाते हैं उसमें ज़्यादातर कमज़ोर तबके के लोग हैं। तो लोकसभा चुनाव जो भी हुआ था उसमें दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के बीच एक एकता बनी थी संविधान को बचाने के नाम पर। उस एकता से भाजपा डरी हुई है और इसीलिए उसने गरीब लोगों को बांटने की एक कोशिश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने विफल किया। हम लोगों के बीच जाके बता रहे हैं कि बटिएगा नहीं, और ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। संविधान को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये अभियान आपका कब तक चलता रहेगा? ये पूरे हमारा लखनऊ में अभियान- चल रहा है क्या? ये हमारा आज से शुरू हुआ है, आगे भी चलेगा। 26 तारीख को एक सम्मेलन है, उस दिन नहीं चलेगा, फिर 27 को चलेगा, 28 को चलेगा। और ख़ास तौर से जो कांवड़ वाला बेल्ट है उधर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग कर रहे हैं और ये भी लंबा चलेगा। चलिए, शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस के जो जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने भी नेम प्लेट को लेकर लगातार हमला बोला था भारतीय जनता पार्टी पे, और कांग्रेस की भी यही पूरी रणनीति है कि इस जो ये फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का जहर, इसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो एक मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया जा रहा है, जहाँ तमाम ठेलों पर वो संविधान को लेकर संविधान की बात समझा रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि संविधान के अंदर सबको बिजनेस करने की अनुमति है, किसी कोई भी अपना नाम या उसकी जाति नहीं लिखने की ज़रूरत है और ना ही डरने की ज़रूरत है। और इस तरह का अभियान पूरी कांवड़ यात्रा तक के चलता रहेगा और पूरे लखनऊ में और जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस अभियान को चलाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।